Greetings and welcome to me and you tarot. Okay, so आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग एंड आई गॉट अ कमेंट अबाउट 48 आवर्स. तो मैं एक्चुअली करने वाला था एंड ये कमेंट भी आ गया तो सोचा कि चलो मैं सिर्फ 48 आवर्स करने वाला था, बट इट वाज अ स्पेसिफिक कमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्टैक्ट. सो लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं रीडिंग कैसी आती है. ठीक है, तो हमारे सामने दो डेक हैं, रिलेशनशिप का डेक एंड टैरो. ठीक है, तो हम दोनों यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स. तो ये पिक ऑब्जेक्ट रीडिंग होने वाली है. ओके तो उसमें से आपको कोई ऑब्जेक्ट चुनना है. एक्चुअली दोनों ही परफ्यूम्स हैं, गेट दिस वन ओके एंड दैट वन. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक परफ्यूम चुन लीजिए एंड देखते हैं रीडिंग कैसे आती है. ओके सो आपके सामने दो डेक हैं एंड दो परफ्यूम हैं. ओके सो चूज़ वन. फर्स्ट वी विल गो विथ दिस वन. ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट ये होगा, सेकेंड वाला ये होगा. ओके तो पहले ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं. Well, so we will start with this first object and we will look at the cards. ठीक है, तो चलो पहले लेते हैं टैरो डेक एंड देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स नो कॉन्टैक्ट क्या होने वाला है. ओके सो होपफुली वी विल गेट द अंडरस्टैंडिंग रीडिंग. ठीक है, ओके चलो सो हियर वी गो. देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है. जस्ट अ मिनट. सो देखते हैं जिनके लिए भी नो कॉन्टैक्ट है उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वी विल पिक सम कार्ड्स एंड पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है ये 6 ऑफ सोर्ड्स. ओके टाइम ट्रैवलिंग, ओपनिंग द पोर्टल्स. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई आप वापस से उस व्यक्ति के साथ जुड़ने की एक कोशिश करना ज़रूर चाहोगे. ठीक है, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी सिंपल. ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो अब जिससे प्यार करता है उससे दूर रहे, है ना. वो एक बात होती है, वो जज्बा होता है. वह अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की तो हाँ 6 ऑफ सॉर्ड है, तो यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन. ये ऐसा है कि भाई टाइम लाइन में बहते जाना. ओके एंड आप जैसे टाइम लाइन में बहते जाते हैं आपको कुछ सवाल मिलते हैं एंड आप उसके आंसर ढूंढने लगते हैं. ठीक है, जैसे कि झगड़ा हुआ, क्यों हुआ. ठीक है, वो मुझसे क्यों रूठ गए, ऐसी आखिर क्या बात थी, क्या वजह थी, क्या सच में मैं गलत था या मैं गलत थी, या उनका रवैया सही नहीं था. तो कई सवाल दौड़ते हैं मन में जिनके जवाब हमें चाहिए होते हैं. कई बार सिचुएशन ऐसे भी होती हैं कि सिचुएशन अचानक से बदल जाती है और बातें होना ही बंद हो जाता है. तो आपके मन में सवाल आता है कि भाई चलो ठीक है बातें बंद हैं, क्यों बंद है, एटलीस्ट मुझे आंसर चाहिए कि क्यों बंद है. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा प्रयास हो सकता है जहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि भाई आई वांट टू नो द आंसर. पहली बात, मुझे कनेक्ट करना है, मुझे आपसे बात करनी है, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली आई वांट टू नो द आंसर कि भाई क्या वजह है ना. अगर मुझे वजह की पता चलेगी तो मैं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, है ना, अपनी ज़िंदगी में. तो वही कहीं ना कहीं पे हो रहा है टाइम लाइन में. एंड सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अतीत में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उस मोमेंट को अपनी आंखों के सामने लाना एंड उसके बारे में सोचना, आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके वजह से हुआ. दैट इज़ समथिंग. कुछ और कार्ड देखते हैं एंड सेकेंड वन इज़ दिस वन जो कि है एस ऑफ कप्स. ओके देखो ये एक नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है. एस ऑफ कप्स में नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, नो कॉन्टैक्ट जोन है, तो शायद आप दोनों दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं कि चलो मिलते हैं एंड बातें करते हैं, जो भी हो गया उसको भूल जाते हैं. हाँ ये कई बार मैटर करता है एंड कई बार ऐसा लिटरली होता भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है. लेकिन कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आप ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं. ना न्यू बिगिनिंग डजंट मीन कि आप एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं. ओके एंड वो भी इमोशनल या फिर लव रिलेशनशिप नहीं. शायद आपको कोई दोस्त मिल सकता है या कोई दोस्त जो पास में था आप उससे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं. कोई जज्बा है आपके दिल में कि भाई हाँ मुझे वो चीज़ करनी है, जैसे कि आपको पेंटिंग करनी है या फिर आपको जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, मूवी देखनी है. एक सीरीज़ देखी, बिंज वॉचिंग की, चलो देखते ही जाते हैं मूवीज़. जैसे कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं, एक सीरीज़ में 10 एपिसोड है तो देखते ही जाते हैं. तो एस ऑफ कप्स इज़ काइंड ऑफ अ न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट फॉर समथिंग. शायद अब तक के जो हालात थे वो किसी के लिए बेहतर होंगे, किसी के लिए बदतर होंगे, किसी के लिए न्यूट्रल होंगे. लेकिन अगर हम आने वाले 48 आवर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे टाइमलाइन का तो इशू आता ही है. सेकेंडली एक नई शुरुआत ज़िंदगी में करने की थोड़ी सी कोशिश यहाँ पे दिखती है
नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ये, दैट इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ समथिंग यूनिक वन। देखो यहाँ पे दो बातें आती हैं, या तो पछतावा होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, जैसे कि किंग ऑफ सॉर्ड्स में कैसे होता है कि भाई आप लड़ाई लड़ने जाते हैं, ठीक है, एक तो आप किंग हो, ऊपर से आपके हाथ में सॉर्ड भी है, दैट मीन्स यू गोना रूल। ये किंग ऑफ कप्स नहीं है जहाँ पे इमोशंस ही है, ठीक है। आप इमोशन को या तो कंट्रोल करने जा रहे हो या इमोशंस में खुद डूबने जा रहे हो, मतलब यहाँ पे इमोशन से सब कुछ है। ओके, या तो आप उसे कंट्रोल करोगे या फिर उसके भाव में जाओगे। यहाँ पे है सॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहली बात आती है कि क्या आप उनका कहना मानोगे या नहीं मानोगे। देखो बात हो रही है नहीं हो रही है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लास्ट वर्ड उन्होंने कहा था आपसे या फिर जिस वजह से आज ये माहौल है, क्या आप उस माहौल को अंडरस्टैंड करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी वो भी एक बात होती है, शायद ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा कि यू कुड हैव सेड दैट आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता या नहीं करती। ये आपके लिए सही होगा, मेरे लिए सही नहीं होगा। जैसे कि आप कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हैं, झगड़ा हो गया, चाय कॉफ़ी के ऊपर बात करनी बंद हो गई, छोटी सी बात है लेकिन बिगड़ गई बात है। रिलेशनशिप में कौन सी बात छोटी बड़ी ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी भी की बात भी ऊपर आपकी ज़िंदगी बिगड़ सकती है। बस आप अगर उस बात को अलग तरीके से देखते हैं तो, है ना। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स में या तो आप समझना चाहते कि भाई हाँ एक बात थी जो गलत थी और मुझे इस बात को सही करना है, या फिर कि चलो अगर आपके दिल में वो जज्बात फिर भी नहीं आ रहा है कि मुझे उनसे बात करने का एक एहसास नहीं हो रहा है, या फिर आई एम जस्ट नॉट फीलिंग टू कम्युनिकेट विद हिम, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग अंदर से आ सकती है कि आई नीड टू कनेक्ट विद हिम। ओके, जिसमें कहते हैं किसी को पुश करना, आगे ढकेलना कि भाई प्रोत्साहन दो मुझे, तो कहीं ना कहीं ये जज्बा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। 3 कार्ड हो गए और 3 कार्ड हमें देखने हैं, उसमें से नेक्स्ट कार्ड है जो कि 4th कार्ड, वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया डायरेक्ट किंग ऑफ सॉर्ड्स में। बहुत ही रोमांचक होती हुई जा रही है रीडिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे 2 राहें मिलती है। ओके, एंड जब 2 राहें मिलती हैं तो जनरली इंसान कंफ्यूज होता है ना। हमें हर वक्त बताया गया है कि भाई अपने गोल्स क्लियर रखो, आपको क्या करना है, क्या पाना है, वो क्लियर रखो, है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपको यहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं, जैसे कि आप उनसे बात करेंगे, नहीं मैं नहीं करूँगा, अरे यार चलो करते, नहीं करूँगा, ये जो बात होती है करूँगा नहीं करूँगा, इसमें ही आधी ज़िंदगी चली जाती है। मान लीजिए आपका दिन है या फिर आपने अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकाला, जस्ट इमेजिन कि भाई सब काम हो गए, क्रिकेट खेलना हो गया, जॉब वगैरह हो गया, अब आप घर में हैं, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। आपके जो है अम्मी अब्बू मॉम डैड जो भी हैं, आपके भाई बहन, वो सब अपने काम में व्यस्त हैं, यू आर ऑल अलोन, कहीं पे आप बैठे हैं या फिर बाहर कहीं घूमने गए हैं। 1 घंटा आप सोच रहे हैं कि भाई मैं उनसे बात करूँ या ना करूँ, करूँ तो क्या होगा, नहीं करूँ तो क्या होगा, अगर ऐसे करूँ तो क्या होगा, अगर वैसे करूँ तो क्या होगा। तो देखो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं और ज़िंदगी ऑप्शंस के ऊपर नहीं चलती है ना। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैसे बनाए, क्या बनाए, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि कोई बाइक है तो उसमें पेट्रोल ही डलेगा, डीजल नहीं डलेगा, है ना। दैट इज़ इट, सिंपल सी बात है। अब आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में पड़ चुके हो, अब बात यह है कि नो कॉन्टैक्ट है तो क्या करें। तो यहाँ पे बात कंफ्यूजिंग वाली आती नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये सही टाइमिंग होगा। अगर वो दोबारा से गुस्सा हो गई, उसने पलट के नहीं देखा, उसने जवाब नहीं दिया, अगर मुझे बुरा लगा, अगर मेरा ईगो हर्ट हुआ, ओके, तो कई सारी बातें आती है एंड चीज़ें ऐसी होती है। ओके, एक्चुअली मैं हंसा क्योंकि मैंने एक कॉमेडी एपिसोड देखा था, आई थिंक अभिनव या अनुभव सिंह बस्सी उनका नाम था, बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो उन्होंने एक क्राउड के साथ वर्क किया था। तो एक व्यक्ति का ऐसे उन्होंने फ़ोन लिया, उसने कहा कि मेरे मॉम का फ़ोन है, तो कोई और बात कर रहा था। एंड जब उन्होंने मैसेज देखा तो और कुछ तो उस व्यक्ति का नाम था वंशिका। एंड जब उन्होंने पढ़ा कि मैसेज क्या दिया था वंशिका, तो वंशिका को मैसेज दिया था कि आई एम द मैन विथ नो हार्ट। ओके, एंड वो सिर्फ 12वीं क्लास में है, इज इन 12th स्टैंडर्ड। एंड इसलिए उसने कहा कि और कुछ, उसने कहा ब्लॉक कर दे उससे अगर तुझे और बेइज्जत नहीं होना है तो।
दैट इज समथिंग, आई मीन जस्ट इमेजिन वो 12th में हैं एंड मे बी उनके बीच बस बात चल रही है, दिस पर्सन जस्ट सेइंग आई एम अ मैन विथ नो हार्ट। भाई उसे शायद अपने आप को प्रूव करना था या फिर बताना था कि यू नो आई एम लाइक दिस वन। ओके, लड़कियां जो होती है वो खुद जान जाती हैं आप कैसे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मैं बहुत अच्छा हूँ, दे विल कम टू नो आप अच्छे हो या बुरे हो, है ना। हम भी चूज़ करते हैं। कोई लड़की कहती है हाँ मैं बहुत स्टाइलिश हूँ, यू डोंट नीड टू टेल हर, यू डोंट नीड टू टेल अस, वी कैन अंडरस्टैंड इट, है ना। तो वो एक बात है। 7 ऑफ पेंटाकल्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके रास्ते में आ रहा है। वही अगर हम 5th कार्ड की बात करते हैं तो ये बहुत दिनों के बाद कार्ड आ गया। सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन दूर तक मंजिल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके साथ चीज़ें हैं एंड अगर आप देख रहे हैं तो आपका रोड यहाँ पे है, आपकी मंजिल यहाँ पे है, मंजिल यहाँ पे है और चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन योर हैंड, ठीक है। आप उनको मैसेज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको पता है कि वो कब कहाँ पे होते हैं या फिर आपको उनका प्लान पता है बिकॉज यू हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड लाइकवाइज। आप उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, चाय के लिए बुला सकते हैं, कॉफ़ी के लिए बुला सकते हैं, बट स्टिल यू आर सेइंग और थिंकिंग, यू नो। तो देखो बात होने में एंड बात सोचने में बहुत फ़र्क है। बहुत लोग सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, कितने लोग बनते हैं, तो बनने में और करने में एंड सोचने में बहुत फ़र्क है, दैट इज़ समथिंग। एंड 6 कार्ड कमिंग फ्रॉम दिस डेक इज़ दिस वन जो कि है टेम्परेंस। तो एट द एंड मुझे लग रहा है 48 आवर्स में कि भाई मोस्टली तो आपके बीच पैचअप हो सकता है, ओके, कहीं ना कहीं पे ये कार्ड तो बता रहा है। लेकिन पैचअप का मतलब ये नहीं कि भाई यू विल बी ऑल ऑफ अ सडन सेइंग दैट यस वी आर टुगेदर, ओके। कहीं ना कहीं कार्ड ये भी हो सकता है कि भाई फाइनली आपको अपनी दिल की शांति मिल रही है, ओके। देखो जज्बात जो होते हैं वो हमेशा बहते रहते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते कि भाई यू नो स्टॉप इट एंड लाइकवाइज, नहीं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, वी कांट स्टॉप आवर इमोशंस, उन्हें बहना ही चाहिए। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जितने भी इमोशंस हैं उसको बाहर आने दो, रोक के मत रखो, वरना वो तकलीफ देते हैं। रोने की बात है रो दो, ज़रूरी नहीं कि आप मेल हो फीमेल हो, रोना है तो रोइए, दैट्स इट। इमोशंस को बाहर निकाल लीजिए। जो इमोशन अंदर रहता है तो बहुत तकलीफ क्रिएट होती है, यू नो। टेम्परेंस ये मोमेंट है कि आपको समझ में आया कि भाई चलो उनकी भी शायद कोई मजबूरी है, मे बी वो सामने से आपको बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, या फिर आपको पता चल रहा है कि भाई उनकी कोई मजबूरी है। एंड अगर ऐसी बात है तो जस्ट इमेजिन, है, तो टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे एंड दिस कुड बी हैपनिंग। तो या तो आप दोनों में पैचअप हो सकता है या फिर आपको पता चल सकता है कि भाई चलो ये सिचुएशन है एंड मुझे फ़िलहाल के लिए तो अंडरस्टैंड हो गया है कि भाई ये बात है एंड मुझे ये बात हजम हो रही है, ठीक है। अब सेकेंड डेक देखते हैं। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है, 12.5 मिनट हो गए हैं इसके लिए। अब देखते हैं सेकेंड डेक में से कौन से कार्ड्स आते हैं, ओके। चलो पहला ही कार्ड आ रहा है वो है लव ब्लॉसमिंग, ओके, दैट्स गुड थिंग। इन 48 आवर्स में आपको प्यार का ज़्यादा एहसास हो सकता है, ठीक है। उनको हुआ या ना हो आपको तो ज़रूर होगा, ठीक है। प्यार बढ़ता चला जाएगा, यू नो। जितनी ज़्यादा दूरियां होती हैं उतना ही प्यार बढ़ते चले जाता है, प्यार कभी कम नहीं होता, यू नो। अगर कोई माँ है अपने बेटे को आर्मी में भेज रही है, वो 3 साल बाद आ रहा है तो प्यार बहुत बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल तुम नहीं थे तो मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ट्रू लव होता है। जो फालतू लव होता है कि अरे तू तो मेरे क्लास में था ना, हाँ कैसा है, ठीक है, ओके चलो मैं, दैट्स इट, यू नो। तो ये नहीं है, ये प्यार बढ़ते चले जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंड कार्ड की तो वो है लाइट हार्टेडनेस। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आ गया। देखो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट हार्टेडनेस। जब आपका दिल बहुत हैवी रहता है, आप अपने दिल के ऊपर बोझ लेके बैठते हो, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुझसे बात नहीं करनी, क्या वो मुझे याद करते हैं या नहीं याद करती, नो। ये जो फीलिंग होती है मायूसी वाली, वो हमारे दिल के ऊपर बोझ डालती है एंड ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, यू नो। अगर आप ज़्यादा समय तक इस मोमेंट को लेके बैठते हैं तो आपका मूड्स बदल सकता है, यू नो, आपकी थिंकिंग बदल सकती है। मतलब कोई हंसने वाला व्यक्ति अचानक से सैड हो सकता है। सो लाइट हार्टेडनेस इज़ अ वंडरफुल कार्ड फॉर राइट नाउ, ओके। थर्ड जो कार्ड है वो हरिड मैरिज, ओके। ये किसी के लिए हो सकता है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि भाई शायद नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई व्यक्ति, मतलब ये नहीं कि भाई ये अभी का है, शायद ये बहुत पहले का है, वेट किया, जवाब ही नहीं आ रहा है, यू नो। कुछ लोग पता है आपको, कुछ लोग भाग जाते हैं यूएस में, यूके में, अरब में, ठीक है, एंड वापस नहीं आते। आप उनको कितना बुलाते हो कि भाई आ जाओ, वो नहीं आते।
तो एक समय होता है, अगर आप लड़की है लड़का है, लड़की है तो आपके ऊपर घर वालों की तो होती है बर्दाश्त, वो तो कहते हैं कि भाई कितना वेट करके आप, और जस्ट दे कैन आस्क कि भाई क्यों वेट कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, हमें तो पता चले, है ना। लड़कों के लिए भी होता है कि क्या है, कौन सा इशू है, बताओ हमें, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसी के हो सकता है हरिड मैरिज, या तो आपकी मैरिज हो चुकी है और आप इसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जल्द ही आप अपनी मैरिज करने वाले हैं, तो शायद कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, या फिर आप खुद कोई प्रपोजल ढूंढ रहे हैं कि भाई बस हो गया, अब मुझे और टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कुछ लोग ऐसा फिर डिसीजन लेते हैं कि मुझे अरेंज मैरिज करनी है, आई डोंट वांट टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ लव मैरिज। ओके, लव मैरिज मतलब आपने तो प्यार किया है, लेकिन ये आपने नहीं जाना कि सामने वाले ने प्यार किया है नहीं किया है। कोई सिर्फ अगर ये कहता है मैं प्यार करता हूँ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में प्यार करते हैं, मे बी ये दिखावा हो सकता है। असली जो प्यार होता है वो दोनों को महसूस होता है। ओके, जैसे कि एक मैंने सीरीज़ देखी थी नेटफ्लिक्स में, उसमें एक जादू था कि दोनों के हाथ बांधते हैं यानी जादू करते हैं, और एक जस्ट चीज़ करते हैं कि जैसे ही इसको पिन चुभती है, इसके यहाँ से एक बूंद खून आता है, दूसरे के इंसान से भी हाथ से एक बूंद खून आता है। ये क्यों होता है? बिकॉज दोनों एक जैसा फील करते हैं। अगर ये मर गए तो वो भी मरेगा, सिमिलर, तो एक जादू ऐसा होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर हम प्यार की बात करें तो दोनों की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए, ये रो रहा है तो वो भी रो रहा है, होना ही चाहिए। ये रो रहा है तो उसे अरे हाँ तुझे ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ये प्यार नहीं है। ओके, दैट इज़ समथिंग विच इज़ हियर हरिड मैरिज। किसी के साथ बहुत जल्दी शादी करने के फैसले आ सकते हैं। वही अगर फोर्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन, ओके, तो शायद ये डिटरमाइन हो चुके हैं, ठीक है। आपकी भी शायद ऐसे ज़िंदगी में हो सकता है कि भाई यू आर थिंकिंग कि भाई क्या करे एग्जैक्टली, क्या मैं उसका वेट करूँ, आप में से कुछ लोग होंगे जो वेट करें उनका, एंड कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सोचा कि भाई मैं अभी हरिड मैरिज ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिफ्थ कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है फन फ्रेंड, तो ज़्यादा फ्रेंड के साथ घुल मिलना, ठीक है, फ्रेंड्स के कनेक्शन के आना एंड फ्रेंड से पूछना कि मेरे लिए क्या सही होगा। एंड जो सिक्स कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है अनफेथफुल। ओके, तो शायद आपको एहसास हो रहा है कि कोई आपका एक दोस्त है, शायद वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, मे बी उसने बीच में कोई ऐसी बात की है बिकॉज ऑफ विच यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, या फिर आपकी कोई बात उसको बताई है जिससे आप प्यार करते थे, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उस व्यक्ति ने क्रिएट कर दी। ओके, जैसे कि अगर एक सिंपल सेंटेंस सुनते हैं कि कोई भी नाम हो, एक्स नाम हो, वाई नाम हो, उसने जेड की मदद की। अब जेड इस व्यक्ति की दुश्मन है एंड आप मतलब एक्स हैं, और आपने जेड की मदद की, ऐसा को आपका दोस्त कह रहा है, उनको लग रहा है अलग कि क्यों मदद कर रहा है, कोई ना कोई चक्कर होकर आपसे बात करना बंद कर रहे हैं, एंड आपको पता चलता है कि आपके दोस्त की वजह से ये हुआ। दरअसल उनका ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन बट हुआ तो क्या होगा, सो अनफेथफुल ऐसा एक इमोशन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आ सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो गए हैं 18 मिनट एंड हमने कर दिया रीडिंग फॉर द पाल नंबर ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड लेट्स लुक एट द ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है, एंड देखते हैं उसके लिए रीडिंग क्या आती है। We'll take a look at the tarot and we'll shuffle it just once and we are looking at the cards, ठीक है। चलो पहला कार्ड क्या है देखते हैं। ओके, चलो भैया देखते हैं कार्ड क्या है। जजमेंट, वाओ, पहला ही कार्ड। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स जजमेंट। देखो ये कार्ड तो सिंपली परफॉर्म करता है एक एक तरीका रिचुअल कि बस हो गया आप, या फिर पुकारना कि भाई क्या है मेरी गलती, मुझे तो समझने दो, आप बात नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं करना ना करे, कोई मजबूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। ओके, यू कैन गो थ्रू योर वेज, दैट इज़ नथिंग रॉन्ग, लेकिन एटलीस्ट आई नीड टू नो दैट व्हाई डिड यू डू इट, आपने ऐसा क्यों किया, जजमेंट। सेकेंडली आप पूछ रहे हैं क्या हक से आपने ऐसे किया, जजमेंट मतलब ऐसा होता है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप इंसाफ मांगते हो अपने सिचुएशन में। ओके, अब इंसाफ कैसे होता है कि अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो जितने पल आप दोनों ने साथ बिताए हैं वो अलग बात है, ठीक है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने आपको बस एक बार SMS किया आई लव यू, या फिर क्या हम घूमने चले, लेकिन जितनी बार फिर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, ये तो आपकी सोच है। अब उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मैंने सोचा आपने SMS आ गया सिर्फ एक बार, लेकिन सोच हुई 10,000 बार। तकलीफ आपको हो रही है, उस व्यक्ति को हो रही या नहीं हो रही वो तो पता नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग। जजमेंट आप बुला रहे हैं कि आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे आंसर चाहिए,
ठीक है, यू लुकिंग फॉर द आंसर। नेक्स्ट 48 आवर्स में शायद ये जज्बा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है कि भाई जजमेंट, फाइनली फिनिश दैट, आई नीड टू फिनिश इट, यू नो, मुझे सुनने दो कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, नहीं करती, एंड देन आई विल टेक एन एक्शन। नहीं करती, ठीक है, आई विल नॉट थिंक अबाउट यू एनी मोर, लेकिन लेट मी अंडरस्टैंड इट क्लियरली, है ना। अगर वो आपको क्लियर नहीं बता रही है, मन में ही रख रहे हैं, या फिर आप उनको क्लियर नहीं बता रहे हो, सो यू नो समथिंग इज यू नो क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस, एंड वही बात है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि भाई पैसे मिल गए हैं, रोड रिपेयरिंग होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, होगा या नहीं होगा बताओ मुझे, तो मैं पता चलेगा कि भाई मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं पे रहने वाला। आप पता भी नहीं रहे रोड रिपेयर होगा या नहीं होगा, कब से मैं वेट कर रहा हूँ। और एक फिर सिचुएशन ऐसी आती है कि आप कहते हैं कि बस हो गया, आप आगे से नहीं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं पे आ रहा है। सेकेंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे, एंड वो है 8 ऑफ कप्स। ओके, फॉलोइंग इन ट्रैप्स ऑफ योर माइंड, ये कहीं ना कहीं पे हो सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पे चांद को देख सकते हैं तो इसका चेहरा आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, यू नो, इस काइंड ऑफ सैडनेस। एंड 8 ऑफ कप्स में क्या होता है ना कि यू आर विड्रॉइंग समथिंग। ओके, कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो, उसके ऊपर का हक छोड़ रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, दैट इज। आप किसी ज्वेलर के दुकान में जाते हैं, वो आपका अपमान कर देता है, कुछ भी हो, जानबूझ के या गलती से कुछ भी हो, आपको सहन नहीं होता। बाद में उसे पता चलता कि आप तो भाई बहुत बड़े रईस घर के यू नो घराने के लड़के हैं या फिर लड़की हैं, एंड यू हैव सो मच इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं कि भाई आपको मैं फ्री में देता हूँ, ले जाओ, आपको नहीं चाहिए अभी, ये हो गया ना, बस दैट्स इट, आई डोंट वांट इट। इनफैक्ट मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, कोई भी ज्वेलरी मैं नहीं पहनूंगा। व्हाई? बिकॉज दिस कम्स इन योर माइंड, यू नो, 8 ऑफ कप्स। जजमेंट कार्ड पहले आ गया, एंड सेकेंड इज 8 ऑफ कप्स। तो कहीं पे कहीं या ये हो रहा है कि भाई आपको तकलीफ हो रही है, आपको जवाब जानना चाहिए, शायद आपको जवाब मिल रहा है। ओके, नो कॉन्टैक्ट में आप अगर इतने दिनों से हो, इतने महीनों से हो, तो एक ऐसा वक्त आता है जब आप कहते हैं कि बस हो गया, नाउ आई नीड टू फाइंड माई आंसर, यू नो, मुझे मेरा जवाब ढूंढना है। एंड जब जवाब मिलता है आप कहते हैं बस दैट्स इट, अब मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे मिल गया मेरा जवाब। 8 ऑफ कप्स में आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं होते, भले आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने आपको तकलीफ दी, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति सामने से कह रही है मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी ज़िंदगी में, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में पहले से ही घाव है, तो आप दूसरा कैसे ही मतलब कहोगे भाई चलो ओके एंड, नहीं, ये नहीं होगा। कुछ और कार्ड देखते हैं, एंड थर्ड कार्ड इज ओवर हियर, जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स। लगा ही था एस ऑफ सॉर्ड्स, नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट एंड क्लियर कट आंसर। ठीक है, या तो आप क्लियर कट आंसर्स की शुरुआत कर रहे हो कि भाई मेरा क्लियर कट आंसर है, नहीं, दैट इज़ नहीं। अब ये नहीं हाँ अगर तुम कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं है, नहीं मतलब नहीं, और आगे नहीं, दैट्स इट। वही अगर बात करते हैं ऐसे सोर्स के, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत है कि मुझे मेरे ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। ओके, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कूल। ठीक है, देखो हर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से कोई नई शुरुआत कैसा, ऐसा नहीं है। कई बार हमें बहुत तकलीफ होती है और हमें वो करना पड़ता है, वी जस्ट फील दैट, यू नो, कि भाई बस हो गया, है, दैट्स इट। कितना वेट करोगे आप? कई बार लोग थक जाते हैं कि बस हो गया अभी, बस, दैट्स इट। एस ऑफ सॉर्ड्स, डायरेक्टली स्ट्रेट एंट्री, है ना। जैसे गुस्से में आने के बाद कुछ लोग कोई चीज़ तोड़ते हैं, या फिर लड़कियां अपने बाल कई बार काट देती हैं अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए या फिर गम आ जाए। ये होता है क्योंकि बस हो गया, अब मैं ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती, दैट इज़ द लिमिट। इस लिमिट के ऊपर मैं नहीं जा सकता, अगर गया तो क्या होगा मेरा मुझे ही नहीं पता, है ना। अगर आप जब आप बारिश में जाते हैं, कुछ रोड के यहाँ पे लिखा होता है कि वहाँ पे अगर ब्रिज है तो लिखा होता है ब्रिज के ऊपर से अगर पानी जा रहा है तो वहाँ से ना गुजरे, रुके। एंड कुछ गाड़ियाँ रुकती भी है, किसी को कुछ घंटे लगते हैं, किसी को 1-2 दिन भी लगते हैं, इतना पानी होता है। तो ये है एस ऑफ सॉर्ड्स, एक नई शुरुआत। थर्ड कार्ड हो गया, देखते हैं फोर्थ कार्ड क्या है, एंड दैट इज दिस वन, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह, दूसरा भी कार्ड आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं डाइवर्जन यहाँ पे हो रहा है, डाइवर्जन ऑफ माइंड। ठीक है, एंड आप अपने जो हैबिट है, जो चीज़ करने में आप सक्षम है, मोटिवेटेड है, एंड जिसकी तरफ आपका झुकाव है, वो चीज़ करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। ओके, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कोई डॉक्टर था,
ओके, या डॉक्टर बनने वाला था, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, दिल आ गया, कोई लड़का पसंद आ गया, जस्ट इमेजिन लड़की है तो लड़का पसंद आ गया, लड़का है लड़की पसंद आ गई, ठीक है, व्हाटएवर, लेकिन दिल टूट गया। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बस डॉक्टर बनना है। अब वो डॉक्टर बनता है और बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, ठीक है, फीस भी कम लेता है लोगों से। रियल रीज़न क्या है ज़िंदगी में? दिल टूटा। अब वो फोकस्ड है इसके ऊपर, एस ऑफ पेंटाकल्स, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मेरी जो भी हैबिट है जिससे मैं अच्छा हूँ मुझे वो करना है ना। जैसे कि आपको पेंटिंग करना पसंद है, या फिर किसी को गेम खेलना पसंद है, किसी को रंगोली काटना रंगोली निकालना पसंद है, किसी को मेहंदी आर्ट पसंद है, किसी को गाने गुनगुनाना, गाना बनाना पसंद, जो भी आपकी चीज़ है वो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो करते वक्त आपको कोई टोकता नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है यार, ऐसे गाओ। आपने लाइव शोज़ देखे होंगे, लाइव शोज़ में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है, सामने वाला जज चाहे कोई भी हो आपको सुन के लेना पड़ता है। आपको लग रहा है कि भाई ये गलत है, वो जो बोल रहे सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ता है। वाई? बिकॉज आप वहाँ पे गए हैं, उसके रूल्स हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में, अपने बाथरूम में, अपने रूम में गाना गा रहे हैं तो कौन है आपको बोलने वाला? कोई नहीं। इसलिए एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड तो मेरे हिसाब से महीनों के बाद आ गया है, 3 ऑफ सोर्ड्स मेरे रीडिंग में। ओके, देखो 3 ऑफ सॉर्ट्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि भाई आप गुस्सा निकाल रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। 48 आवर्स में आप अपना गुस्सा कहीं ना कहीं पे उतारोगे, एंड दैट इज़ गोना हैपन, दैट कुड हैपन। ओके, दर्द जो होता है वो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब 3 ऑफ सॉर्ट्स का मेन रीज़न तो होता है कि भाई दिल टूटना, वो तो पहले से टूट चुका है, तो इस कार्ड का तो वो मीनिंग नहीं निकलता। जो मीनिंग निकलता है कि भाई जैसे कि एक मूवी देखी थी, एक सीरीज़ देखी थी नेटफ्लिक्स में, तो लड़की होती है, उसको पता चलता है कि उसके अंदर पावर थे, लेकिन अभी तक फैमिली ने बताए नहीं थे, तो इतना फ्रस्ट्रेट होती है, इतना फ्रस्ट्रेट होती है कि फाइनली वो जब अपना हैबिट ज्वाइन करती है, उसको गिटार वायलिन बजाना पसंद होता है, द अम्ब्रेला अकेडमी। ओके, तो जब वो गिटार वायलिन बजाती है तो फाइनली उसमें से इतनी पावर निकलती है कि चांद तक जाते हैं, चांद टूट जाता है एंड पृथ्वी तबाह हो जाए, तो वो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन 3 ऑफ सॉर्ट्स में आपने देखा कि कैसे कनेक्शन होता है, यहाँ कनेक्शन टूट बनते जाता है, दिल टूटा हुआ, ठीक है, तो आप यहाँ का दर्द यहाँ पे लगा रहे हो। तबला पहले आप ऐसे ही बजाते थे, नादिन दिना, लेकिन अभी जैसे ही आपके ज़िंदगी में बदलाव आ गया तो आप इतनी खूबसूरती से तबला बजा रहे हो, इतना दर्द उसमें डाल रहे हो कि आपकी सारी नज़र बस वहीं पे है, तो जो भी आप काम कर रहे हो वो पूरा परफेक्ट होगा, पूरा परफेक्ट, नो इश्यूज अबाउट इट, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके, 2 कार्ड आ गए, चलो दोनों लेंगे, ठीक है। 4 ऑफ रॉड्स है एंड 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव होने जा रहा है, एंड वो बदलाव इस तरह की होगा, समबडी इज़ गोना एंटर इन योर लाइफ, समबडी, शायद कोई पुराना दोस्त है, ओके, एंड कोई आपको मदद कर रहा है, फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई व्यक्ति अचानक से आपको हेल्प करने लग सकता है। अगर आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल है, आपके फैमिली ने डाला हुआ, आपने खुद डाला हुआ, वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं एंड बात शादी तक पहुँच सकती है, एटलीस्ट शुरुआत हो सकती है। यू कुड फील दैट हाँ ये मेरे टाइप की है, ओके, ये चीज़ कहीं ना कहीं पे हो सकती है, बिकॉज दिस कुड हैपन, क्योंकि अभी तक तो आप तंग आ चुके हैं वेटिंग करके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे जवाब यहाँ पे मिल रहा है। अब ये तो हुआ टैरो का, अब देखते हैं रिलेशनशिप के डेक में क्या रीडिंग आती है। बस एक बार थोड़ा सा कार्ड को शफल किया एंड अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो मैं रीडिंग निकालता हूँ। फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, अटेन योर डिज़ायर। यस, पहला कार्ड है, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, देखिए, अटेन योर डिज़ायर। तो आपको मूवीज़ देखने की डिज़ायर हो रही है, देख लीजिए मूवी, ठीक है। आपको लग रहा है मैं जॉगिंग करूँ, जिम करूँ, करिए, हु इज स्टॉपिंग यू, ओके, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अटेन योर डिज़ायर, ओके, वो एक बात है। देखो, जो आपके लिए अच्छा होगा आप वो करोगे, ओके। हाँ, आपको उनसे बात करना पसंद था, ठीक है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट जोन में है ना। ये मतलब यूँ हो गया कि आप एक जगह से कुछ चीज़ें खरीदते थे, मे बी एंटिक आइटम्स, लेकिन अभी वो दुकान बंद हो गई है, या फिर यूँ कहो दुकान ही नहीं, वहाँ पे खाली रोड है या फिर खाली जगह है। जब भी आप वहाँ पे जाते हैं आपको खालीपन दिखता है, ना तो आपको आपके उस व्यक्ति का नंबर है, अगर नंबर डायल करते वो फिर भी वो व्यक्ति उठा नहीं रहा है। तो अभी आपके हाथ में क्या बचा है कि अटेन योर डिज़ायर। इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल खेलना, मैच देखना, गाना सुनना, गाना गाना, ओके, यूट्यूब देखना, जो भी है करिए,
क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो, माइंड को हमेशा डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइंड को डाइवर्ट नहीं करते तो माइंड आपको डाइवर्ट करता है ना। आपकी गाड़ी की दुकान है, कोई रिपेयरिंग के लिए आ गया, आपको बताना है उसको, हाँ भाई छोड़ दीजिए गाड़ी, आपको बता दूंगा कब होता है कैसे होता है, ठीक है, आपने उनको बता दिया। अगर आप उनको नहीं बता रहे तो वो बता रहे कि देखो भाई मेरा ये काम करके ही चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे कल ही से गाड़ी चाहिए, है ना। आप करो या वो करेगा, ठीक है। सेकंड कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो देखते हैं क्या है। दैट इज दिस वन, समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन। वो कोई और व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको अभी भी मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। ये एक बात है। कई बार क्या होता है ना कि क्या उसे कहते हैं, दिया तले अंधेरा, आई थिंक वही एक प्रॉवर्ब है। देखो, हमारे आसपास ही वो व्यक्ति होता है, लेकिन हम कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है कि वो व्यक्ति है, लेकिन लिटरली होता है वो व्यक्ति। ओके, तो समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन। देखो, आप किसी और के बारे में सोच रहे थे, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स, बट देयर इज जेड हु इज टॉकिंग अबाउट यू। तो आप क्यों एक्स के पीछे पड़े हैं? सिंपल सी बात है ना। देखो, किसी को सुनने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन बात ऐसी है कि अभी नो कांटेक्ट है, ये आपके ऊपर है ना। अब ये नो कांटेक्ट किसके वजह से आ गया, क्यों आ गया, मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अगर पर्सनल रीडिंग चल रही होती तो आपका समझ में आता कि भाई हाँ, उनकी कार्ड्स क्या हैं, आपके कार्ड्स क्या हैं, आपकी दोनों की पास के कंबाइन कार्ड्स क्या हैं, प्रेजेंट के दोनों कंबाइन कार्ड्स क्या हैं, फ्यूचर के कार्ड्स क्या हैं। तो इतने सारे कार्ड्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक ही कार्ड से बताएगा, बिल्कुल नहीं, बकवास होगा ये। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बातें नहीं हो रही हैं, वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा है, तो बात यहाँ पे है कोई और व्यक्ति अगर आपसे कनेक्ट होना चाहता है, एटलीस्ट आप उसको समझ सकते हैं, है ना, कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। शायद वो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे बातें करें, शादी करें, सगाई करें, नहीं, डिपेंड ऑन दैट। लेकिन कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में आजकल कौन सोचता है किसके बारे में? फेसबुक पे इतने सारे अकाउंट्स हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कितने कोई किसके बारे में सोचता है? क्वेश्चन, या ट्रू। कुछ और कार्ड देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है रॉकी पैच, ठीक है। ज़िंदगी में ये एक पड़ाव आ चुका है, उसको समझना ही होगा। रॉकी पैच है, मतलब ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है, ठीक है। एंड हर व्यक्ति को कभी ना कभी इस ज़िंदगी से गुजरना पड़ता है, जब बहुत ही माहौल ख़राब होता है और आपको उसमें सर्वाइव करना पड़ता है। दिल टूट गया है, ऐसे में जॉब करना है, संभालना है खुद को एंड सबको संभालना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है ये, एंड दैट इज़ दिस वन, जो कि है सेलिब्रेशन। ओके, तो सेलिब्रेशन यहाँ पे बन रहा है। अब सेलिब्रेशन किस बात का बन रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मे बी अगर आप दोनों की कहीं पे कनेक्शन है, शायद आप उस बात को लेके सेलिब्रेट करने के मूड में हो, और इट कुड मीन दैट आपको अगर ड्रिंक लेने को अगर आप सेलिब्रेशन कहते हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप किसी दोस्त के यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। अब रह गए दो ही कार्ड, उसमें से फर्स्ट कार्ड है वेटिंग फॉर लव। तो हाँ, ये हो रहा है। मेरे हिसाब से आपने शायद उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर दिया है। यू आर थिंकिंग टू क्विट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। आसान बात नहीं होती, लेकिन अगर जो है वो है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ये, एंड दैट इज़ पेशेंस, ठीक है। आप पेशेंस रख रहे हैं, डेफिनेटली कोई नया प्यार है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 दिन आपने वेट किया, अचानक से प्यार आ गया, खुद से कह रहा है कि भाई आई लव यू। ओके, यहाँ पे आ गया था समबडी इज एक कार्ड यहाँ पे आ गया था, मुझे देखने दो, ठीक है। समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन। तो हाँ, कोई ना कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है। ओके, अब ख्यालों में सोचना है या रियल में सोचना है वो तो अलग बात है, लेकिन देयर इज समबडी हु इज थिंकिंग अबाउट यू, है ना। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे नफरत करे, उनकी रीज़न है, लेकिन कोई आपसे खुद से प्यार करे वो भी तो हो सकता है ना। तो इस बात को क्यों झुठला रहे हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पे हो रहा है, ये बात यहाँ पे सामने आ रही है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू।